इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अर्थात उपभोक्ता संतुलन के भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग संतुलन के बारे में जानते हैं कि संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट ऑफ द पॉइंट। कहने का मतलब है कि संतुलन वह बिंदु है जहाँ पर आराम किया जाता है ना, जहाँ स्थिर होता है कोई, अर्थात किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को जब नहीं मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि कोई भी संतुलित अवस्था में है ना। अब जब हम संतुलन को जान लेते हैं तब फिर हम उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। ये उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन किसी दिए गए आय और कीमत पर एक उपभोक्ता अपने संतुष्टि को जब अधिकतम करता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। वंस अगेन एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे आप। उपभोक्ता संतुलन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बातें, आय का दिया हुआ होना चाहिए, कीमत दिया हुआ होना चाहिए। इन दोनों के दिए होने पर जब कोई उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को, अपने सेटिस्फैक्शन को, अर्थात अपनी उपयोगिता को जब अधिकतम करता है तब उसे ही हम लोग उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन को दो अवस्थाओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है, खास करके तब जब हम लोग प्रोफेसर मार्शल के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, जिसमें से केस 1 है, अवस्था 1 है, दशा 1 है, जहाँ पे हम लोग एक वस्तु अवस्था, सिंगल कमोडिटी केस की बात करते हैं। और आप उसके नीचे देख पा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि जब हम एक वस्तु अवस्था की बात करते हैं तो उस अवस्था में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, घटती हुई या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का जिक्र किया जाता है। उसकी सहायता से ही प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक वस्तु अवस्था के माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट किया है। आगे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करेंगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, टेबुलर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और सेकेंड जो केस है वो है आपका दो वस्तुएं अवस्था, केस 2, दशा दूसरा जो है वो है डबल कमोडिटी केस। डबल कमोडिटी केस के नीचे आप देख पा रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के भी नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हिंदी में सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, उस नियम के आधार पर, उस नियम की सहायता से डबल कमोडिटी केस द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दर्शाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे कि गोशेन का पहला नियम, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे कि गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग बात करते हैं केस 1, जो सिंगल कमोडिटी केस है, एक वस्तु अवस्था है। तो इस जब सिंगल कमोडिटी केस के माध्यम से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं तो वैसे स्थिति में उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की खरीद, जो भी कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को परचेज करेगा तो वह 3 बातों पर निर्भर करता है, 3 फैक्टर्स।
जिसमें से नंबर 1 वस्तु की कीमत, वस्तु का कीमत क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, उसके आधार पर ही कंज्यूमर्स परचेज करेगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, अर्थात जब कीमत वस्तु का अधिक होता है तो उसका मांग कम होता है। कीमत जब वस्तु का कम होगा तो वस्तु का डिमांड अधिक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि किसी वस्तु की कीमत क्या है। उस वस्तु की कीमत पर यह निर्भर करेगा कि कोई एक उपभोक्ता द्वारा कितनी वस्तुओं का खरीद किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है वस्तु की कुल और सीमांत उपयोगिता। थोड़ा सा आप ध्यान दें पिछले स्लाइड में, यदि तो यहाँ पे आप देखिए दिए गए आय और कीमत पर एक उपभोक्ता अपने संतुष्टि को जब अधिकतम करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात किया जा रहा है, अर्थात मैक्सिमम यूटिलिटी। इसीलिए यहाँ पे एक फैक्टर हमारा ये आया है, सेकेंड फैक्टर जो आप देख रहे हैं, वस्तु की कुल उपयोगिता। जिस वस्तु को वो परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, और खरीदने के बाद जब उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, तो उससे मिलने वाले कुल और सीमांत उपयोगिता क्या होगी, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वह उपभोक्ता किसी वस्तु को कितना खरीद पाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु को खरीद कर उपभोग करके फिर उससे सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब प्राप्त करेंगे, तो उसे खरीदने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तो मनी है। मनी के बारे में कहा जाता है ना, मनी के बारे में थोड़ा सा एक और वर्ड हम जोड़ के इसको एक्सपैंड करते हैं। टाइम के साथ इसका जब हम संबंध को देखते हैं तो कहते हैं टाइम इज मनी। और मनी क्या है, तो मनी मनी मनी, ब्राइटर द सनशाइन स्वीटर द हनी। तो ये मनी है। तो उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है ना, ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी कितना है। आप किसी वस्तु को जिस मुद्रा से खरीदने जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना है, उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, और उस सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करेगा कि एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है। देन इसके बाद फिर हम जब सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो कोई उपभोक्ता एक वस्तु दशा में संतुलित अवस्था में तब पाया जाता है जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए, अर्थात MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए किसके, प्राइस ऑफ X वस्तु की कीमत। तो जब X वस्तु की या कोई एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के कीमत के बराबर हो जाए, तो सिंगल कमोडिटी केस में एक वस्तु अवस्था में या प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कोई उपभोक्ता अपने संतुलित अवस्था में पाया जाता है। नाउ अब इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम करें तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप टेबुलर प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं टेबल के रूप में।
हमने एक टेबल बनाया है जहाँ पे वस्तु x की विभिन्न इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ, 1 2 3 4 5, हमने 5 यूनिट से लिया है जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लिया है जो रुपीस में दिया हुआ है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो 8 6 5 4 3, और फिर हमने प्राइस लिया है जो वो भी रुपीस में दिया हुआ है, रुपये का सिंबल वहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और प्राइस फिक्स है। क्यों फिक्स है? तो इसलिए कि जब हम डेफिनेशन देते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का तो वहाँ कहते हैं दिए गए आय और कीमत पर, तो देखिए कीमत दिया हुआ है, तो इस दिए गए कीमत पर यदि कीमत और x वस्तु की सीमांत उपयोगिता जब बराबर हो जाएगी तो वैसे स्थिति में उपभोक्ता संतुलित अवस्था में पाया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 वस्तु, एक वस्तु का उपभोग किया गया सीमांत उपयोगिता 8 के बराबर, दूसरा वस्तु का उपभोग किया गया सीमांत उपयोगिता 6 के बराबर, तीसरा वस्तु का उपभोग 5 के बराबर, चौथा वस्तु का उपभोग किया गया 4 के बराबर, पांचवा वस्तु का उपभोग किया गया 3 के बराबर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सीमांत उपयोगिता जो x वस्तु का है लगातार घटते जा रहा है, जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को दर्शा रहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का लगातार उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटते चली जाती है। और प्राइस हमारा फिक्स है 5 रुपीज। आप देख पा रहे होंगे तीसरी वस्तु, थर्ड गुड, जो तीसरी वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, तीसरी इकाई का उपभोग किया जा रहा है वस्तु की, तो उस समय उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 5 और प्राइस भी 5, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू px। इससे स्पष्ट होता है कि तीसरी वस्तु की इकाई में कोई उपभोक्ता संतुलित अवस्था में हो रहा है। इसे हम अब एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाना चाहेंगे। दिस इज अ ग्राफ। ओ एक्स अक्ष पर हमने क्वांटिटी को, ओ वाई अक्ष पर हमने प्राइस और यूटिलिटी को लिया है। एम यू एक्स जो डिक्रीजिंग है, घट रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस हमारा फिक्स है, कांस्टेंट। और आप देख पा रहे होंगे ओ पी प्राइस पर ओ क्यू वस्तु का डिमांड हो रहा है, ओ क्यू वस्तु का उपभोग किया जा रहा है। तब ई बिंदु पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की रेखा प्राइस ऑफ एक्स की रेखा को काटता है, जहां एम यू एक्स बराबर पी एक्स होता है, जो उपभोक्ता के संतुलन स्तर को दर्शाता है। और यही सिंगल कमोडिटी केस में एक वस्तु अवस्था में उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था है। नेक्स्ट, अब हम यदि आगे बढ़ते हैं तब ये डबल कमोडिटी केस आता है। केस 2, डबल कमोडिटीज केस, दो वस्तुएं अवस्था। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने मान लिया 2 कमोडिटीज एक्स एंड वाई, दो वस्तुएं हमारे पास एक्स और वाई है। यदि हम कमोडिटी एक्स की बात करें, कमोडिटी वस्तु एक्स के लिए कंज्यूमर विल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उपभोक्ता संतुलित होगा, संतुलन अवस्था में होगा। जब, कब होगा? जब एम यू एक्स, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा एक्स वस्तु की कीमत पी एक्स बराबर एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब कमोडिटी वाई के लिए, वस्तु वाई के लिए जब हम बात करते हैं
तो वस्तु x के लिए MUX बाई PX बराबर MUM, वस्तु y के लिए सिर्फ y लगा देना है आपको, MUY देखिए बटा PY बराबर MUM, इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अर्थात y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा y वस्तु की कीमत बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब इक्वेशन 1 और 2 से जब हम देखते हैं तो दोनों इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे, दोनों चाहे MUX बटा PX की बात करें या MUY बटा PY की बात करें, दोनों MUM के बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बटा PX बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बटा PY बराबर MUM, जो टू कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन को दर्शा रहा है। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नीचे कर दिया, वेयर MUX बाई PX जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर रुपया स्पेंट ऑन गुड्स X, वस्तु X पर प्रति इकाई खर्च की सीमांत उपयोगिता, वस्तु Y पर प्रति इकाई सीमांत उपयोगिता, और MUM जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर रुपी एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है 1 रुपये में कितना मार्जिनल यूटिलिटी होगा, उस चीज़ को MUM दिखा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इस डबल कमोडिटी केस के आधार पर हम उपभोक्ता के संतुलन को टेबल और ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। दिस इज दो वस्तुएं अवस्था में उपभोक्ता के संतुलन का तालिका और रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण। हमने एक टेबल लिया है जहां पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 है, वस्तुओं की इकाइयां हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो यूनिट्स में इकाई में दिया हुआ है 25 20 15 10 0 डिक्रीजेज है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यूटिल्स में जो दिया हुआ है, ठीक है, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी यूटिल्स में दिया हुआ है। विद्यार्थियों याद करो, यूटिल्स वर्ड सबसे पहले प्रोफेसर फिशर के द्वारा प्रयोग किया गया था उपयोगिता की माप के लिए। तो दोनों वस्तुएं, वस्तु x वस्तु y का दोनों यहाँ पे हमने सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है, और दोनों डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों का 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते जा रहे हैं, उपयोग किया जा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, दोनों घट रहे हैं। इसी चीज़ को हमने ग्राफ में दर्शाने का प्रयास किया है, 2 डायमेंशनल ग्राफ का यूज करते हुए। ओ वाई दोनों है, लेकिन एक तरफ हमने वाई एक्सिस में MUX को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता को जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड आप देखिए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, अर्थात गुड वाई वस्तु वाई को राइट साइड, वस्तु एक्स को लेफ्ट साइड, और बेस में, आधार में और एक्स एक्सिस में हमने कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स और कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई को लिया है, जो एक लेफ्ट साइड जा रहा है, दूसरा राइट साइड जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में चूंकि आप ये टेबल से स्पष्ट हो रहा है कि चाहे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की बात करें या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की बात करें, दोनों ही घट रहे हैं, और इस घटने के कारण इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बट डिमिनिशेस, घटते हुए। ग्रीन कलर का जो आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, ग्रीन कलर का स्ट्रेट लाइन जो है
एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है, ब्लू कलर का जो लाइन है वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहा है, जहां आपस में सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु का बराबर हो रहा है, और डबल कमोडिटी केस के आधार पर इस स्थिति में कोई उपभोक्ता संतुलित अवस्था में पाया जा रहा है। नाउ अब हम यदि बात करें थोड़ा सा आगे, तो आप ये देख पा रहे होंगे, यदि MUX बाई PX बड़ा होगा MUY बाई PY से, तो उपभोक्ता वस्तु Y की तुलना में वस्तु X की सीमांत उपयोगिता प्रति रुपया अधिक प्राप्त करेगा। और एक ये है जहां यदि MUX जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाता है, वाइस वर्सा है, कि यदि MUX बटा PX इज लेस देन MUY बटा PY, तो उपभोक्ता वस्तु X की तुलना में वस्तु Y की MU प्रति रुपया अधिक प्राप्त करेगा। तो ये स्थितियां हम लोग सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस के अंतर्गत देखते हैं। थैंक यू।